अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन ये शिर्क का गुनाह को कभी माफ़ नहीं करने वाला। अगर मा तास्ताही अनफुसाकुम मानुसेर आत्ता जा चाइबे ताई पाबे मैदान में हाजिर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि यही है वो जहन्नम जिसके बारे में हम तुम्हें दुनिया में खबरदार किया था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिन बाद अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फ़ी गमरातिल मौत वल मलाइकातु बासितु अयदिहिम अख़रजू अनफुसकुम अल यौमा तुज्जौना अज़ाबल हुनी बिमा कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून। ब्रदर इन इस्लाम, आज हमारे इस प्रोग्राम में जिस अनवान को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, उस अनवान का नाम है कब्र। आज हम कब्र की अजाब के बारे में चंद बातें गुफ्तगू करेंगे और बहुत ही शॉर्टकट में अपनी बातों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ब्रदर इन इस्लाम, इस कब्र की अजाब के बारे में बातें करते हुए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये कब्र किसको कहते हैं। ब्रदर इन इस्लाम, अगर हम कब्र उस चीज़ को समझते हैं जो हमारी घर के पीछे, जो हम 3.5 हाथ का गड्ढा को खोदकर जहाँ पर हम लाशों को दफन करते हैं, अगर उसका नाम ही कब्र है, तो फिर जो इंसान पानी में डूबकर मर जाते हैं और उसकी लाश मछलियाँ खा जाती हैं या फिर उसकी लाश गायब हो जाती है, अगर वो लाश आपको नहीं मिलती है तो वो उसका कब्र कहाँ है। ब्रदर इन इस्लाम, अगर हम कब्रिस्तान में जो हम 3.5 हाथ का गड्ढा खोदकर जहाँ पर लाशों को दफन करते हैं, अगर उसका नाम ही कब्र है, तो फिर कोई इंसान अगर आग में जलकर राख हो जाती है और उसकी लाश राख में बदल जाती है और उस राख को हवा में उड़ा दिया जाते हैं, तो उसका कब्र कहाँ है। ब्रदर इन इस्लाम, उसका नाम कब्र नहीं है। कब्र तो उसका नाम है जो इंसान की मरने के बाद, इंसान की इंतकाल के बाद से लेकर जो क़यामत तक जो लंबा टाइम रहती है, जो लंबा समय रहती है, उसी का नाम कब्र है। कोई इंसान अगर आग में जलकर राख हो जाती है और उसकी राख अगर हवा में उड़ा दी जाती है, तो भी उसको कब्र की अजाब मिलने वाली है। अगर कोई इंसान पानी में डूबकर मर जाते हैं और उसकी लाश मछलियाँ खा जाती हैं, उसकी लाश अगर नहीं भी मिलती है तो भी उसको कब्र की अजाब मिलने ही वाली है। तो ब्रदर इन इस्लाम, हम और आप समझ गए हैं कि आखिर कब्र किसको कहा जाता है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं कब्र की अजाब को लेकर। ब्रदर इन इस्लाम, इस कब्र के बारे में एक हदीस है
जिस हदीस का रावी है अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई इंसान का जब इंतकाल होती है, कोई इंसान जब मर जाता है, जब उसकी लाशों को उसकी दोस्तों और उसकी पड़ा पड़ोसियों मिलकर कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जब लेके जाती है, जब उसकी लाशों को दफना कर जब वहाँ से वो लोग उल्टा पाँव वापस घर के ओर चलने लगती है, तो जो इंसान मरे हुए हैं, जो इंसान का इंतकाल हुआ है, जिसको कब्र में रखा गया है, वो इंसान अपने दोस्तों की पैरों की आवाज़ तक सुन पाती है। उस इंसान के कानों में उसकी दोस्तों की पैरों की आवाज़ तक पहुंचती है, और उसकी दोस्त उसको दफना कर जब घर चलने लगते हैं, तो वो लोग वहाँ से लौटते ना लौटते ही 2 फरिश्ता वहाँ पर नाजिल कर दिए जाते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला वहाँ पर 2 फरिश्ता भेज देते हैं, और उसके बाद वो फरिश्ता दोनों आकर, जिसका नाम है, एक का नाम है मुनकर, एक का नाम है नाकिर, जब वो 2 फरिश्ता वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं, तब उस लाश को वहाँ पर फिर से उसको ज़िंदा किया जाता है और उस लाश को उठाकर बैठाया जाता है। 2 फरिश्ता वहाँ पर नाजिल होकर दिए जाते हैं, तब वो इंसान को उठाकर बैठाते हैं, और उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेस को उसके सामने उठाकर कहते हैं कि देखो इस इंसान के बारे में तुम्हारा दुनिया में क्या ख्याल था, इस इंसान के बारे में दुनिया पर तुम क्या इरादा रखते थे। अगर वो इंसान जो मरा हुआ इंसान है, वो इंसान अगर मोमिन होता है, तो वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही देते हैं कि ये हमारा रसूल है, हम गवाही देते हैं कि ये अल्लाह की रसूल है। हम उनकी बातों पर अमल करते थे, हम इनकी बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस दुनिया में हम चलते थे। जैसा जैसा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया था, हम उसी रास्ते पर चलते थे। तब वो फरिश्ता दोनों कहते हैं कि हम पहले से ही जानते थे कि आप ऐसा ही कहेंगे। ये देखिए आपके लिए जहन्नम कैसा था, ये देखिए आपके लिए जहन्नम का अजाब कैसा था। अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपकी अच्छे अमल की वजह से ये देखिए जहन्नम को बदल कर आपके लिए जन्नत कर दिए गए हैं। क़यामत के बाद, रोज़ हशर के बाद जब फैसला होगा, तो अल्लाह सुब्हान व तआला आपको इसी जन्नत में दाखिल करेंगे, आप इस जन्नत में ही जाएंगे। तब वो दोनों जन्नत और जहन्नम दोनों चीज़ों को देखकर वो इंसान खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मैं अपने घर जाऊंगा, अपने अहली परिवार को अपनी खुशी की खबर सुनाऊंगा कि मुझे जन्नत मिलने वाला है। तो वो दोनों फरिश्ता कहते हैं कि नहीं, तुम्हें यहीं रहना है, तुम्हें और यहाँ से नहीं जाना है, तुम अभी सो जाओ। अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि उस बंदे के लिए, उस मेरे जन्नती बंदे के लिए जन्नत की दरवाज़ा खोल दिया जाए। वो हमारे जन्नती बंदा के लिए जन्नत की दरवाज़ा खोल दिया जाए और कब्र को चौड़ा कर दिया जाए और उसकी बिस्तर के नीचे जन्नत की बिस्तर बिछा दिया जाए, उसकी बदन के ऊपर जन्नत की चादर उड़ा दिया जाए और जन्नत की दरवाज़ा हमेशा खोल दिया जाए और उनको हमेशा सुबह और शाम जन्नत की खबर सुनाए जाते हैं। अगर वो इंसान, वो मरने वाला शख्स अगर जहन्नमी होता है, अगर वो मरने वाला शख्स अगर बदकिरदार होते हैं, अगर वो मरने वाला शख्स अगर कुफ्र होते हैं, तो उनको भी उसी तरह से पूछा जाता है और कहा जाता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरा को उसके सामने लाकर खड़ा किया जाता है और उसको ये पूछा जाता है कि इस इंसान के बारे में दुनिया में तुम्हारा क्या ख्याल था। तो वो काफिर, वो मुनाफिक कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम,
लोग जैसा कहते थे मैं भी वैसा ही कहता था, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है, हाय हाय लादरी मुझे कुछ नहीं मालूम, हाय हाय लादरी मुझे कुछ नहीं मालूम। तो फरिश्ता दोनों कहते हैं कि तुमने अल्लाह की किताब को पढ़कर जानने की कोशिश क्यों नहीं की। वो फरिश्ता दोनों कहते हैं अल्लाह की कुरान को पढ़कर तुमने पता करने की कोशिश क्यों नहीं की। आज तुम्हें कब्र की अजाब मिलेगा। अब आज के बाद मरने के आज तुम्हें कब्र की अजाब मिलेगा और क़यामत के बाद तुझे जहन्नम मिलेगा। ये देखो जन्नत तुम्हारे लिए कितना अच्छा था और तुमने बुरे अमल करने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी जन्नत को बदल कर तुम्हारे लिए जहन्नम कर दिए हैं। आज के बाद तुम्हें जहन्नम में ही रहना होगा। ये बोलते ही उसके सर पर अब लोहे की हथौड़ी से मारा जाता है। हदीस में आया है, रिवायत में आया है कि वो हथौड़ी इतना वजनदार होते हैं, वो हथौड़ी इतना बड़ा होता है, वो हथौड़ी इतना वजनदार होते हैं कि अगर वो हथौड़ी उहुद पहाड़ के ऊपर मार दिया जाए तो वो उहुद पहाड़ टूटकर एकदम धुला धुला हो जाएगा। उहुद पहाड़ उड़कर धुआं हो जाएगा। इतना वजनदार और इतना खतरनाक और इतना मजबूत लोहे का वो हथौड़ी होता है जो उसके सर पर क़यामत तक मारते रहेंगे और सांप और बिच्छू की अजाब उसकी कब्र पे पहुंचते रहेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसकी कब्र पर जहन्नम के दरवाज़ा खोल दिया जाए, उसकी बिस्तर के नीचे जहन्नम की बिस्तर बिछा दिया जाए, उसके ऊपर जहन्नम की चादर उड़ा दिया जाए ताकि उसको क़यामत तक ये सब चीज़ उसको ये सज़ा मिलते रहें, ये सब आजाब उसको मिलते रहें। और फरिश्ता दोनों उसके सर पर हथौड़ी से मारते रहते हैं और इतना ज़ोर से मारते हैं कि वो हथौड़ी मारकर उसके सर टूटकर चीर चीर हो जाता है। और वो इतना बहुत ज़ोर की आवाज़ से वो चिल्लाते रहता है और वो कहता है और वो आवाज़ दुनिया की हर चीज़, हर कीड़े मकोड़े, हर वस्तु, हर चीज़, पेड़ झाड़ कीट पतंगों पहाड़, हर चीज़ उसकी आवाज़ सुनती है। सिर्फ इंसान और जीन को छोड़कर हर चीज़ ही उसकी आवाज़ों को सुनती है। कब्र की अजाब इतना ख़तरनाक है कि कब्र की अजाब के बारे में अगर हम कहने लगे तो हमारे मुंह में उतना शब्द ही नहीं है। अगर हम लिखने लगे तो हमारे पास कलम में उतना काली भी नहीं है कि हम लिख पाएँ। हमारे लिए लिखना या बोलना संभव नहीं है। हम नहीं बोल पाएंगे कि कब्र की अजाब कितना ख़तरनाक होता है। कब्र जितना बड़ा ख़तरनाक होता है, क़यामत की मैदान उससे भी बड़ा ख़तरनाक होता है। क़यामत की मैदान जितना ख़तरनाक होता है, जहन्नम उससे भी बहुत 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 बड़ा ख़तरनाक होता है। जहन्नम के बारे में तो हम अगर बात करने लगेंगे तो घंटों गुजर जाएंगे, लेकिन हम 1% भी जहन्नम के बारे में बात करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना ख़तरनाक जहन्नम बना कर रखा है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, ब्रदरन इस्लाम, मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करें। आप लोग अपने आप को कब्र की अजाब से बचाने की कोशिश करें। और सबसे बड़ा गुनाह जो होता है शिर्क का होता है। आप लोग शिर्क की गुनाह से बचने की कोशिश करें। अगर आपके पास शिर्क का गुनाह ना होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम आसमान और ज़मीन बराबर अगर गुनाह लेके क़यामत के मैदान में हाजिर होंगे तो मैं भी आसमान और ज़मीन के बराबर माफ़ी लेकर क़यामत के मैदान में हाजिर होऊंगा और वो मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पास शिर्क का गुनाह ना होगा तो ब्रदर इस्लाम, हम शिर्क का गुनाह से खास करके बचें और नमाज पढ़ने की कोशिश करें, सलात अदा करने की कोशिश करें। जिसके पास नमाज नहीं है, जिसके पास सलात नहीं है, वो किसी चीज़ में किसी भी एंगल में वो मुसलमान नहीं है। अगर आपके पास नमाज नहीं है तो आप किसी भी एंगल पर मुसलमान नहीं हैं। अगर आपके पास नमाज नहीं है तो आप मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया हुआ है। एक सहाबा जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, मोमिन और काफिर में फ़र्क क्या है?
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैनर रजूले व बैनर शिरके वल कुफ्रे तर्कुस सलात। नमाज जो होती है काफिर और मोमिन में फ़र्क से नमाज का होती है। अगर मोमिन नमाज पढ़ती है तो काफिर नमाज नहीं पढ़ती, बस इतना ही फ़र्क है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी फरमाया कि अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो मुशरिकों में से होता है। अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो मुशरिकों में से होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का तो फरमान सिर्फ दो है, एक है करो और दूसरा है मत करो। ये दो फरमान को जो इंसान मान कर चलता है वो उसको कब्र का सजा, कब्र की अजाब उसको नहीं मिलने वाली है। अगर कब्र की अजाब अगर कब्र की अजाब नहीं मिलने वाली है तो कल क़यामत के दिन भी उसके लिए आसान हो जाएगा। अगर वो क़यामत के दिन भी आसान हो जाती है तो उसको जहन्नम भी नहीं जाना पड़ेगा, जन्नत जाना ही जाना है। अगर जो पहला स्टेप है इंसान की मरने के बाद जो 3 स्टेप है, वो स्टेप में से पहला स्टेप है कब्र। तो कब्र में जो इंसान पास हो जाती है इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी वो पास होने वाली है। अगर जो क़यामत के दिन पास होने वाली है इंशाअल्लाह उन्हें जन्नत मिलने ही वाली है। ब्रदर इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम के बारे में फरमाता है, हज़ीही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून। ब्रदर इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम के बारे में फरमाता है, हज़ीही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून इस्लौहल यौमा बिमा कुंतुम तकफुरून। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यही है वो जहन्नम जिसके बारे में हम तुम्हें दुनिया में खबरदार किया था और हमने कुरानों में कहा था कि तुम जहन्नम से डरो, अल्लाह से, मुझसे डरो, लेकिन तुमने मेरी आयतों को झुठलाया और मेरी बातों को टालकर तुमने अपने हिसाब से चला। आज तुम इस जहन्नम की मजा चखोगे जो हमने आग जला कर रखी है और जो उसमें तुम जलोगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस जहन्नम से बचाए और हमें कब्र की अजाब से बचाए। तो हमें इस सब से बचने के लिए क्या करना होगा? अभी से होशियार होना होगा, अभी से हमें चालाकी करना होगा, अभी से हमें सावधान हो जाना होगा, अभी से हमें खबरदार हो जाना होगा। हमें अल्लाह की बातों को मानकर चलना होगा, हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए हर बातों को मानकर चलना होगा। हमें सबसे पहले तो हमें नमाज कायम करना होगा। अगर हमने नमाज कायम नहीं की तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर हमने नमाज कायम नहीं की तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। कोई भी काम अगर अल्लाह से करवाना है, अल्लाह से अगर कोई भी बात अगर अल्लाह से कुछ भी कहना है तो हमें सबसे पहले नमाज में जाकर कहना होगा। नमाज के बगैर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी माफ़ी नहीं मांग सकते। नमाज के बगैर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुछ भी नहीं मांग सकते कि तुम पहले सलात अदा करो, उसके बाद सलात के लास्ट में, नमाज के लास्ट में जब हम तशहुद में बैठें तो हमें ये दुआ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। अगर हम ये दुआ नमाज की लास्ट में पढ़ते हैं तो ये जहन्नम कहने लगता है कि या अल्लाह, आपका फलाना बंदा आपके पास जहन्नम से पनाह मांगता है, आपके पास पनाह मांगता है, या अल्लाह उसको जहन्नम से बचा ले। या अल्लाह, आपका फलाना बंदा जहन्नम से बचना चाहता है, आप उसको जहन्नम से बचा ले। अगर कोई बंदा नमाज की लास्ट में तशहुद में बैठकर कोई बंदा अगर ये दुआ पढ़ने लगता है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फिरदौस, तो जन्नत कहने लगता है कि या अल्लाह, आपका फलाना बंदा आपके पास मुझे मांगा है, आप उसको जन्नत नसीब फरमाए। या अल्लाह, आपका फलाना बंदा मुझे मांगा है, अल्लाह आप उसको जहन्नम से बचाकर जन्नत नसीब फरमाए। ये जहन्नम ये दुआ करने लगता है। तो प्यारे ब्रदर इस्लाम, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मुझे उतना अच्छी उर्दू नहीं आती है
कुछ दोस्तों का मेरा कमेंट था, जो बम्बई में जो लोग रहते हैं वो लोग मुझे कमेंट किया था कि आप उर्दू में तकरीर करें, इसलिए हम कोशिश कर रहे थे। आप लोगों को मेरे गुफ्तगू सुनना कैसा लगा, मेरे तकरीर सुनना आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके भेजें। और अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करें, अपने आप को कब्र की अजाब से बचाने की कोशिश करें, और अपने अहले परिवार को जहन्नम से बचाने की कोशिश करें, अपने अहले परिवार को कब्र की अजाब से बचाने की कोशिश करें। ये कहकर हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मा तास्ताहि আনফুসাকুম, মানুষের আত্মা যা চাইবে তাই পাবে। তাদের জন্যে রয়েছে নির্ধারিত রুজি এবং ফলমূল, এবং তারা সম্মানিত ব্যক্তি। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिन बादा, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका लाहुम रिज़्कुन मालूम फ़वाकिहु व हुम मुकरमून फ़ी जन्नतिन नाईम अला सुरूरिन मुतकाबिलिन। प्रिय दर्शक मंडली, सर्वप्रथम आल्लाह सुबहान ताआलार शुक्रिया आदाय करी, आलহামদুলিল্লাহ। तारपर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर ओपर कोटि कोटि दरूद एवं आल्लाहर रहमत बर्षित होक। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকের বক্তব্যের মূল বিষয় হবে জান্নাত। এই জান্নাত এবং জাহান্নাম দিয়েই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে পরকালমুখী করিয়েছেন। তাই মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের রসুল, আমাদের নবী জাহান্নাম এবং জান্নাত দিয়েই পরকালমুখী করার চেষ্টা করতেন। মানুষের মরণের পর যে ভয়াবহ, কঠিন ও জটিল তিনটি স্থান রয়েছে, যার প্রথম স্থান হচ্ছে কবর, দ্বিতীয় স্থান হচ্ছে কিয়ামতের মাঠ, এবং তৃতীয় স্থান হচ্ছে জান্নাত এবং জাহান্নাম। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় লাভবান সেই ব্যক্তি যে মরণের পর জান্নাত লাভ করবে, এবং সবচেয়ে অভাগ্যবান ব্যক্তি যে মরণের পর জাহান্নামে যাবে। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, তাই আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জাহান্নাম প্রস্তুত করলেন, তখন জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বললেন, জিবরাইল তুমি যাও, আমি জাহান্নাম প্রস্তুত করেছি, যাও তুমি দেখে আসো। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম জাহান্নাম দেখতে গেলেন। সেই জাহান্নাম দেখে এসে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আর মহান আল্লাহকে বলছেন, হে আমার প্রতিপালক, আপনার ইজ্জতের কসম, হে আমার মহান রব, আপনার সম্মানের কসম, হে আমার মহান আল্লাহ, আপনার মর্যাদার কসম, এই জাহান্নামে কি কেউ যাইতে চাইবে? এই জাহান্নামেতে কেউ যাইতে চাইবে না। জাহান্নাম এতই ভয়াবহ, জাহান্নাম এতই কঠিন, জাহান্নাম এতই জটিল যে একদিকের আগুন আরেক দিকের আগুনকে ঝাপটা মেরে ধরে খাচ্ছে। সেই জাহান্নামে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে, সেই জাহান্নামে কি মানুষ যেতে চাইবে? তখন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন, জিবরাইল তুমি আবারও যাও, জাহান্নাম দেখে আসো। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম আবারও জাহান্নাম দেখতে গেলেন। জাহান্নাম দেখে এসে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বলছেন, হে আমার প্রতিপালক, আপনার মর্যাদার কসম, হে আমার রব,
আপনার সম্মানের কসম, হে আমার মহান আল্লাহ, আপনার ইজ্জতের কসম, এই জাহান্নাম থেকে যে কেউ বাঁচতে পারবে না। কারণ একবার জিবরাইল আলাইহিস সালাম জাহান্নাম দেখে আসলেন, তখন বলছেন জাহান্নামে কি কেউ যাইতে চাইবে? দ্বিতীয়বার যখন জাহান্নাম দেখে আসলেন তখন বলছেন জাহান্নাম থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। তার মানে জাহান্নাম আগে ছিল খোলা। যখন দ্বিতীয়বার জিবরাইল আলাইহিস সালাম জাহান্নাম দেখতে গেলেন তখন সেই জাহান্নামকে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ঘিরে দেওয়া হলো। সেই জাহান্নামকে মানুষের নফস দ্বারা ঘিরে দেওয়া হলো। মানুষের নফস যা চাইবে মানুষ যদি তা করে তাহলে তার জন্য জাহান্নাম হয়ে যাবে সহজ। জাহান্নাম যাওয়া অনেক সহজ, জান্নাত যাওয়া অনেক কঠিন। জান্নাতকে মানুষের দুঃখ, মুসিবত, কষ্ট দিয়ে ঘেরা আছে। জান্নাতকে মানুষের পরিশ্রম দিয়ে ঘেরা আছে। জান্নাত হচ্ছে একটি সুখময় জায়গা, জান্নাত হচ্ছে একটি অনবল শাস্তির জায়গা। ঠিক সেরকম জাহান্নাম হচ্ছে একটি কঠিন শাস্তির জায়গা, যেখানে মানুষ মরবেও না, যেখানে মানুষ বাঁচবেও না, তার নাম হচ্ছে জাহান্নাম। আর জান্নাত হচ্ছে তার নাম যেখানে মানুষ ऐशो আরাম করবে, যেখানে মানুষ ফল বাগানে থাকবে, যেখানে মানুষ হুর ভোগ করবে, যেখানে মানুষ শরবত ভোগ করবে, যেখানে মানুষ নানান রকমের ফল ভোগ করবে, যেখানে মানুষ নারীদের সাথে তক্তে বসে ঠেস দিয়ে বসে জাম পান করবে, তারই নাম হচ্ছে জান্নাত। জাহান্নাম হচ্ছে যেখানে মানুষ আগুনের খুঁটির সাথে বাঁধা থাকবে এবং তার মাথায় গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে। জাহান্নাম হচ্ছে তার নাম। এবং জান্নাত হচ্ছে তার নাম যেখানে মানুষের জীবনে কোনো কষ্ট নেই, যেখানে মানুষ সুখে থাকবে, যেখানে মানুষ আনন্দতে থাকবে, যেখানে মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করে দিবেন, যেখানে মানুষের মানে খুশির কোনো শেষ নাই। জান্নাতে এতই খুশি, জান্নাতে থাকতে এতই মজা, জান্নাতে থাকতে এতই মজা যা মানুষের মুখে এবং হাতে কলম দিয়ে লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। জান্নাত হচ্ছে এতই খুশির জায়গা যেখানে মানুষের খুশির শেষ নাই। জান্নাতে মানুষ যা চাইবে তাই পাইবে, জান্নাতে মানুষ যা চাইবে তাই পাবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, মা তাস্তাহি আনফুসাকুম, মানুষের আত্মা যা চাইবে তাই পাবে। জান্নাতে মানুষের আত্মা যা চাইবে তাই পাবে। এই জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, উলাইকা লাহুম রিজকুন মালুম ফাওয়াকিহু ওয়া হুম মুকরামুন ফি জান্নাতিন নাঈম আলা সুরুরিন মুতাকাবিলিন, অর্থাৎ তাদের জন্যে রয়েছে নির্ধারিত রুজি এবং ফলমূল এবং তারা সম্মানিত ব্যক্তি যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের জন্যে রয়েছে নিয়ামতের বাগান সমূহ। তারা মুখামুখি হয়ে আসন আসনি বসে থাকবে। আসন আসনি মানে জান্নাতি এবং হুর, জান্নাতি এবং হুর। সেই হুর, যেই হুর একবার এই পৃথিবীতে উঁকি মেরে দেখে নিলে সেই পৃথিবী আলোতে আলোকিত হয়ে যাবে। সেই হুরের কথা বলছেন মহান আল্লাহ, যে এই পৃথিবীতে একবার উঁকি মেরে দেখে নিলে এই পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাবে এবং এই পুরো পৃথিবীটি সুগন্ধিতে ছড়িয়ে যাবে। সেই হুরের কথা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, জান্নাত হচ্ছে একটি আল্লাহর রহমতের বাগান। জান্নাত হচ্ছে একটি আল্লাহর রহমতের বাগান, যার আল্লাহর রহমতের বাগান রয়েছে, যে বাগানে মানুষের জন্য থাকবে হুর, মানুষের জন্য থাকবে শরাব, মানুষের জন্য থাকবে দুধের ঝর্ণা, মানুষের জন্য থাকবে মধুর ঝর্ণা, যার কথা এই আয়াত দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ব্যাপারে মহান আল্লাহ আরও সূরা মুহাম্মদ আয়াত নম্বর 15-তে বলছেন, মুত্তাকি লোকেদের জন্যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তার পরিচয় তো এই হচ্ছে তাতে স্বচ্ছ ও মিষ্টি পানির ঝর্ণাধারা পরিবহন করছে, এমন দুধের ঝর্ণাধারা পরিবহন করছে যা মানুষ জান্নাতি লোকেরা
পান করবে এবং তার স্বাদ কোনোদিন পরিবর্তন হবে না। যতই হাজার হাজার কোটি কোটি সাল চলে যাবে তারপরেও তার সেই দুধের ঝর্ণার স্বাদ পরিবর্তন করা যাবে না। সেই দুধের ঝর্ণা সেভাবেই চলতে থাকবে। এবং আরও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন সেখানে সর্বদা প্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষে থেকে রয়েছে ক্ষমা। বলুন, প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা। ক্ষমা মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করে দেবেন। জীবনে সেখান থেকে আপনারা আর ফিরে কোনো জায়গা যাবে না, সেই জান্নাতে থাকবে এবং এবং বিশিষ্ট চোখের সুন্দরী হুরদের সাথে থাকবে এবং সেই জান্নাতে থাকবে চিরস্থায়ী। তারপরে আরও জান্নাতি লোকেরা এমন শয্যার উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে যার আবরণ মোটা রেশমের তৈরি হবে, আর বাগানের ডালপালা ঝুঁকে থাকবে। সূরা আর রহমান আয়াত নম্বর 54। তারা পরের আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলছেন, অফুরন্ত নিয়ামত সমূহের মধ্যে লজ্জাহীনত নাইন নারী থাকিবে। তাদেরকে জান্নাতি লোকদের পূর্বে না কোনো জিন না কোনো মানুষ কোনো দিন স্পর্শ করেছে, সেরকম নারী সেখানে থাকিবে, যে জান্নাতীরা সে নারীগুণকে ভোগ করবে। সূরা আর রহমান আয়াত নম্বর 56। তারা এমন সুন্দরী রূপসী যেমন হীরা ও মণি মুক্তা। সূরা আর রহমান আয়াত নম্বর 58। তারপরের আয়াতে মহান আল্লাহ বলছেন, জান্নাতি লোকদের পরবর্তী দুটি বাগান ছাড়াও আরও দুটি বাগান দেওয়া হবে। সূরা আর রহমান আয়াত নম্বর 66। তাতে বিপুল পরিমাণ ফল, খেজুর ও আনার থাকবে। এসব নিয়ামতের মধ্যে থাকবে সৎ চরিত্র অধিকারী সুন্দরী নারীগণ। সূরা আর রহমান আয়াত নম্বর 70। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে আরও বলেন, বড় চক্ষু বিশিষ্ট নারী গুণ থাকবে, তারা হবে অতীত সুন্দরী। সে নারীগণের সাথে জান্নাতীগণ সে নারীগণকে ভোগ করবে। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে একটি চবুকের সমান পরিমাণ জায়গা গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকেও উত্তম। এটি হচ্ছে বুখারী এবং মুসলিম, হাদিস নম্বর 5372। তারপরের হাদিসে বলা হচ্ছে, আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে এক সন্ধ্যা এবং এক সকাল যে ব্যক্তি ব্যয় করবে তা সমস্ত সম্পদ হতে উত্তম। যদি জান্নাতের কোনো নারী পৃথিবীতে উকি দেয় তবে গোটা পৃথিবী তার রূপের ছাটায় আলোকিত হয়ে যাবে এবং আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ সুগন্ধিতে পরিণত হয়ে যাবে। জান্নাতের নারীদের মাথার ওড়না গোটা দুনিয়া ও তার সব কিছুই যদি বিক্রি করে দেওয়া হয় তার চেয়েও উত্তম। এটি হচ্ছে বুখারী এবং মুসলিম, হাদিস নম্বর 5374। তারপর হাদিসে বলা হচ্ছে, আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে মুমিনদের জন্যে মুক্তা দ্বারা তৈরি একটি তাঁবু থাকবে।
যার মধ্যস্থল হবে ফাঁকা। তার আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বড় গাছ আছে, যদি কোনো দুরন্ত ঘোড়া তার ছায়ার নিচে 100 বছর বহমান করে তারপরেও তার শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। জান্নাতে তোমাদের একটি কারো ধনুকের সমান পরিমাণ জায়গা গোটাও সূর্য যার উপর উঠে ও ডুবে তার চেয়েও উত্তম। এটি হচ্ছে বুখারী এবং মুসলিম, হাদিস নম্বর 5374। জান্নাতুল ফেরদৌসের প্রশস্ত হবে সবচেয়ে উপর, মানে জান্নাত যে আছে, জান্নাত হবে একটির পর একটি, একটির পর একটি, একটির পর একটি, তারপরে একটি, এরকম করতে করতে জান্নাত হবে সবচেয়ে ওপরে, যেটি জান্নাতুল ফেরদৌস সব থেকে ওপরে হবে। তার জান্নাতুল ফেরদৌসটি হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আরশ আজিমের নিচে। জান্নাতুল ফেরদৌস সবচেয়ে উত্তম জান্নাত। যখনই তাই তো আমাদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, যখনই তোমরা জান্নাত চাইবে তখনই জান্নাতুল ফেরদৌস চাইবে। জান্নাতুল ফেরদৌস হচ্ছে একটি সব থেকে ভালো জান্নাত, সব থেকে বড় জান্নাত। তাই মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌসই চাইতে বলেছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে একটি বাজার আছে, প্রত্যেককে জুমার দিন জান্নাতীরা সেখানে একত্রিত হবে। তখন জান্নাতীরা যখন একত্রিত হবে, তখন মানুষের সাথে একজন জান্নাতের সাথে আর একজন জান্নাতীর সাক্ষাৎ হবে, সেখানে সালাম মোসাফা হবে, এবং তারপর উত্তর দিক থেকে একটি বাতাস আসবে। সেই বাতাসে মানুষের জান্নাতীদের মুখমণ্ডলী এবং তাদের পোশাকে লাগবে। সেই বাতাসে মানুষের মুখমণ্ডলী আরও সুন্দর হয়ে যাবে এবং মানুষের পোশাক সুগন্ধিত হয়ে যাবে। তখন জান্নাতীরা সেখান থেকে যখন নিজের স্থানে ফিরতে থাকবে, তখন তাদের স্ত্রীগণ তখন তাদের স্থানে থাকবে। তখন যখন তাদের সাথে দেখা হবে, তখন তাদের স্ত্রীগণ বলবে, আল্লাহর কসম, আপনি তো আরও সুন্দর হয়ে গেছেন, আল্লাহর কসম, আপনি তো আরও সুগন্ধি হয়ে গেছেন। তখন জান্নাতীগণ বলবেন স্ত্রীগণকে, আল্লাহর কসম, আপনারাও আরও সুন্দর হয়ে গেছেন। এই করে স্ত্রী এবং জান্নাতি এবং জান্নাতীদের স্ত্রীর সাথে তারা এভাবে কথা বলবে। জান্নাত হচ্ছে একটি আল্লাহর নিয়ামত, যা মানুষের জন্য তৈরি করে রাখা আছে। তাই প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, জান্নাত পেতে চাইলে আমাদেরকে কি করতে হবে? জান্নাত পেতে চাইলে আমাদেরকে এই পৃথিবীর খারাপ জিনিস, এই পৃথিবীর মন্দ জিনিস, এই পৃথিবীতে আমাদেরকে ভালো আমল করতে হবে। এই পৃথিবীতে আমাদেরকে ভালো আমল করে, চরিত্র ভালো করে এই পৃথিবী থেকে আমাদেরকে যেতে হবে। তাহলে আমাদেরকে মরণের পর পরকালে আমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। জান্নাত হচ্ছে একটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য উপহার রেখেছেন। সেই উপহার আমরাকে গ্রহণ করতে হবে। সেই জান্নাতে আমরাকে যাইতে হবে। এই পৃথিবীতে কতই না গুনহার কাজ মানুষ করে, কতই মিথ্যা কথা বলে। এই পৃথিবী করে যে যারা মারা যায়, তারা কখনো জান্নাত লাভ করতে পারবেন না। জান্নাত রয়েছে মানুষের কষ্ট এবং মেহনত দিয়ে ঘেরা। জান্নাত রয়েছে মানুষের কষ্ট এবং মেহনত এবং মানুষের পরিশ্রম দিয়ে ঘেরা। জান্নাত হচ্ছে একটি মানুষের কষ্টর জায়গা। এই পৃথিবীতে যারা কষ্ট কাটবে, তারা পরকালে জান্নাত লাভ করবে, এবং এই পৃথিবীতে যারা কষ্ট কাটবে, তারা পরকালে জান্নাত লাভ করবে, এবং মরার পর তারা জান্নাত লাভ করবে। মানুষের মরণের পর যে কঠিন ও জটিল তিনটি স্থান রয়েছে, যার প্রথম স্থান হচ্ছে কবর, এবং দ্বিতীয় স্থান হচ্ছে কিয়ামতের মাঠ, এবং তৃতীয় স্থান হচ্ছে জান্নাত এবং জাহান্নাম। আমাদের যদি প্রথম স্থানে আমরা পাস হয়ে যাই, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা কিয়ামতের মাঠেও আমাদের জন্য হয়ে যাবে আসান, এবং
অবশ্যই আমরা ইনশাআল্লাহ জান্নাত লাভ করতে পারবো। আমরা পরকালের জন্যে এই পৃথিবীতে কিছু আমরা ভালো করার চেষ্টা করব। আমাদের ভালো আমলই আমাদেরকে জান্নাত নিয়ে যাবে। এই মন্দ আমল থেকে আমরা নিজকে বাঁচার চেষ্টা করব আর ভালো আমলের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। আমাদেরকে ভালো আমল করতে হলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম জানতে হবে যে আমরা কিভাবে ভালো আমল করব। তাই আমাদেরকে সর্বপ্রথম শিক্ষা অর্জন করতে হবে। শিক্ষা অর্জন যদি না করা হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারবো না যে কোনটা ভালো এবং কোনটা খারাপ। তাই আমাদেরকে প্রত্যেকের আমাদের জরুরি যে আমাদেরকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে। শিক্ষা অর্জন করলেই আমরা ভালো এবং মন্দ জিনিসটা বুঝতে পারবো, তাহলে আমরা সেদিকে এগিয়ে যাব। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এই বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। আপনারা সুস্থ থাকুন, আপনারা ভালো থাকুন। अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, मेरे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि शैतान किस किस तरह से इंसान के साथ चाल चलता है और किस किस तरह से वो अपनी शैतानी हरकत से इंसान को जहन्नम में डालने की कोशिश करता है। आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला माल नबीन बादा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वा इजकाला लुक़मानो लिब्निही वहुवा यातिहु या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाहि इन्ना शिरका ला ज़ुल्मुन अजीम। मोहतरमा नाज़रीन हजरात, सबसे पहले हम अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्रिया अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लाख लाख सलाम और अल्लाह सुब्हान व तआला का रहमत करम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आज हम जिस अनवान को लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं उस अनवान का नाम है शिर्क। मेरे नौजवान साथियों, इस दुनिया में शिर्क का गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के साथ दूसरे को मिलाना बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ा जुल्म है। इस शिर्क के बारे में सूरा लुक़मान आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं, वा इजकाला लुक़मानु लिब्निही वहुवा यातुहु या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाहि इन्ना शिरका ला ज़ुल्मुन अजीम। लुक़मान हकीम उसकी लड़का उसके बेटा को इशारा कर कर कहते हैं कि मेरे कलेजा की टुकड़ा, मेरा बेटा, कभी अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। अल्लाह के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के साथ कभी भी किसी को मिलाना मत। शिर्क का गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, कोई इंसान अगर कल क़यामत के दिन अगर कोई इंसान आसमान और ज़मीन बराबर गुनाह लेकर कल क़यामत के दिन मेरे सामने हाजिर होगा तो मैं भी आसमान और ज़मीन की बराबर माफ़ी लेकर उस बंदे के सामने हाजिर होगा। मैं बहुत बड़ा माफ़ करने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा माफ़ करने वाला हूँ। मैं हर गुनाह को माफ़ कर दूँगा, लेकिन अगर किसी ने शिर्क का गुनाह किया तो वो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह सुब्हान व तआला खुद
सूरा लुक़मान आयत नंबर 13 में कहते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि शिर्क का गुनाह कभी माफ़ नहीं होता। और जो एक बार किसी इंसान ने शिर्क कर लिया तो अपने जो भी अच्छे अमल किया, ज़िंदगी में जो भी अच्छा अमल किया होगा, अगर 50 साल से भी वो ज़िंदा है, अगर वो 50 साल भी अच्छा अमल किया होगा तो ये शिर्क के गुनाह से पूरे उसकी जितने भी अच्छे अमल है सब ख़त्म कर दिए जाएंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने उस अच्छे अमल का कोई कीमत नहीं है अगर उसने शिर्क का गुनाह किया है। शिर्क का गुनाह अल्लाह सुब्हान व तआला माफ़ नहीं करते हैं। शिर्क का मतलब होता है अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ देना, अल्लाह की ताकत के बराबर किसी और को ठहराना। शिर्क का गुनाह उसको कहा जाता है अल्लाह के पास मांगने से पहले जो किसी और के पास किसी चीज़ का मांगते हैं, अगर किसी चीज़ को मांगते हैं उसी को शिर्क कहा जाता है। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, शिर्क का गुनाह कभी मत करना। शिर्क आजकल इतना आम हो गया है, अगर कोई इंसान गाड़ी में एक्सीडेंट होते होते बच जाता है तो कहता है कि ड्राइवर अच्छा था इसलिए हम बच गए। ये अपनी जवान का शिर्क है। मेरे नौजवान साथियों, कोई इंसान अगर बीमार रहता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला के पास नहीं जाता, मस्जिद में नहीं जाता, वो किसी बाबा के पास जाते हैं, वो किसी पीर के पास जाते हैं, वो किसी करबज के किसी जो जादूगर के पास जाते हैं और जाकर अपनी मदद मांगता है, उसी को शिर्क कहा जाता है। शिर्क का गुनाह अल्लाह सुब्हान व तआला कभी माफ़ नहीं करता, याद रखना। मेरे नौजवान साथियों, अगर कोई इंसान का बच्चा नहीं होता तो अल्लाह के पास ना जाकर अल्लाह के पास नमाज अदा करने के बाद नहीं मांगता है, वो जाके किसी बाबा पीर के दरबार में जाकर मांगता है, उसी को शिर्क कहा जाता है। वही शिर्क है, क्योंकि उसने अल्लाह सुब्हान व तआला के पास नहीं मांगा, वो जाकर किसी बाबा के पास मांगा है, उसी को शिर्क कहा जाता है। मेरे नौजवान साथियों, अगर आप कभी ये सोचते हैं कि किसी बाबा के पास ताबीज़ बंधवा कर अगर हम दरवाजे में लटका देंगे तो हमारे घर में खैर व बरकत आएगा, तो वो भी शिर्क है। अगर कोई इंसान अगर ये सोचता है कि मेरे बच्चे को नज़र लग जाएगा इसलिए हम किसी बाबा के पास फूंक मरवा कर, किसी बाबा के पास ताबीज़ बनवा कर हम अपने बच्चे के गले में लटका देते हैं, उसी को मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों शिर्क कहा जाता है। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, जब हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं तो किसी लाठी के ऊपर हम फूल की माला डालकर उस लाठी को हम अगर सलाम करते हैं तो उसी का नाम शिर्क कहा जाता है। शिर्क उसका नाम कहा जाता है जो अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सर को झुकाना, उसी को शिर्क कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, अल्लाह के नाम को छोड़कर किसी और के नाम को लेकर अगर किसी तेल में फूंक मारकर दम करते हैं और वो तेल लगाता है और कहता है कि ये तेल लगाने से आदमी का तबीयत ठीक हो जाएगा, तो वो भी उसी को शिर्क कहा जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग शिर्क की गुनाह से बचे, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला शिर्क की गुनाह कभी माफ़ नहीं करता। अल्लाह को छोड़कर किसी और के नाम को लेकर अगर हम किसी चीज़ पे फूंक मारते हैं, उस चीज़ को दम करते हैं और उस चीज़ को दीवार में चिपकाते हैं, किसी के गले में लटकाते हैं, किसी के हाथ में बांधते हैं, या कहीं खिल्ला किसी और के नाम को लेकर अगर उस खिल्ला को दम करके खिल्ला को ठोंकते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में खैर व बरकत आएगा, अगर हम ऐसा करते हैं वो सब शिर्क का गुनाह है। अगर हम मोटरसाइकिल की किक पर लात मारते हैं अल्लाह को छोड़कर किसी और के नाम लेकर, तो वो भी शिर्क का गुनाह कहलाएगा।
वो भी शिर्क का गुनाह होता है। मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग शिर्क से बचें। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, ये हमेशा ये बात याद रखना, ये जो शैतान होती है ये इंसान के लिए हमेशा खुला दुश्मन होती हैं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, शैतान का चाल अगर आप समझ जाएंगे तो आप कभी शिर्क का गुनाह ना करेंगे। शैतान का चाल यूँ होता है, कोई इंसान जब अल्लाह को छोड़ देता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ता है, तो शैतान उस जगह पर अपने दखल अंदाजी करता है और उस इंसान को अपने हाथ में कर लेता है। जो वो शैतान ने जो कहता है वो इंसान वही करता है। अल्लाह की रस्सी को हमें मजबूती से पकड़ना है और अल्लाह ने जो कहा है उस बातों पर गौर करना है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के ऊपर हमें गौर करना है। इन सब सारे चीज़ों को जो इंसान छोड़ देता है, शैतान उस पर कब्जा कर लेता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, जब कोई इंसान, एक बात की मिसाल पर बता रहे हैं, कोई इंसान अगर बाथरूम जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिया कि तुम जब बाथरूम जाओगे, जब तुम पैखाना करने जाओगे तो तुम ये दुआ पढ़ लेना, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। अगर मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, अगर हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मान कर नहीं चलते हैं, जब हम दुआ नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही हम लेटरिन में बैठ जाते हैं, तो शैतान हमारे ऊपर कब्जा कर लेता है। और शैतान क्या करता है, शैतान जब हमारी अंदर घुस जाता है और हमारी किसी चीज़ को दबा कर पकड़ लेता है तो वो दर्द करने लगता है। तब वो इंसान क्या सोचता है कि ये किसी डॉक्टर के पास जाना होगा। जब वो इंसान डॉक्टर के पास जाता है तो वो तो कोई बीमारी नहीं है कि वो डॉक्टर इलाज कर पाएगा, क्योंकि वो कोई बीमारी नहीं है कि डॉक्टर की दवा से वो ठीक हो सकता है। इसीलिए उसकी दिमाग में एक चीज़ का वसवसा शैतान हमेशा डालते रहता है कि फलाना जादूगर के पास जाओ, फलाना जादूगर के पास जाओ, तुम वहाँ ठीक हो जाओगे। शैतान ये वसवसा दिमाग में डालते रहता है। फिर वो इंसान उस जादूगर के पास जब जाता है तो वो जादूगर किसी गैर की नाम लेकर, किसी मसान के नाम लेकर, किसी शैतान के नाम लेकर जब वो फूंक मार देता है और कहता है कि सिंदूर लेके आओ और रसगुल्ला लेके आओ और लाल कपड़ा लेके आओ, अगरबत्ती लेके आओ और धूप लेके आओ, तब जाके तुम्हारा तबीयत सही होगा। जब वो इंसान वो सारे चीज़ कर लेता है, जब वो शिर्क का गुनाह कर लेता है, और ये सारे चीज़ शिर्क है, जब वो शिर्क का गुनाह कर लेता है तब वो शैतान उसको छोड़कर निकल जाता है। जब वो उसके अंदर से छोड़कर निकल जाता है, उसका जो शैतान का जो इरादा था सिर्फ शिर्क करवाना था, उसको जहन्नम में डालना था, इसलिए उसका वही चाल था। और वो इंसान जब शिर्क कर लेता है, जब गुनाह कर लेता है, बहुत बड़ा गुनाह कर लेता है, तब वो शैतान उसको छोड़कर निकल जाता है और उस आदमी का तबीयत सही हो जाता है। तब वो आदमी सोचता है कि फलाना जादूगर के पास हम गए थे और हमारी तबीयत सही हो गई। तब वो तो जाता है, उसका सारा ख़ानदान भी वही करता है। ये एक इंसान को जब शैतान पकड़ लेता है तो सारे उसके पूरे ख़ानदान को भी वो बर्बाद और तबाह और बर्बाद करके रख देता है, शिर्क का गुनाह करवाता है। शैतान का ये बहुत बड़ा एक चाल है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, शैतान की चाल से बचने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इल्म आपके अंदर होगा, अगर आपके अंदर इल्म होगा तो आप जान जाएंगे कि शैतान का क्या क्या चाल हो सकता है। इसीलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ कि हर इंसान का ज़रूरी है कि वो इल्म हासिल करे, हदीस और कुरान को समझे, कुरान की आयतों को समझे और हदीसों को भी समझे। इसलिए हम कहते हैं हर इंसान इल्म हासिल करने की कोशिश करे, अपने बच्चों को भी मदारिस में भेजें और बच्चों को भी इल्म हासिल कराएं। मेरे नौजवान साथियों, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ शैतान का चाल कैसा होता है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मैं एग्जाम्पल के तौर से एक बात बता रहे हैं
जो शैतान किस किस तरह से इंसान को जहन्नम के रास्ते पर ले जाता है। ये कोई हदीस नहीं है, ये एक एग्जाम्पल के तौर से हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि एक बाबा मस्जिद में गए, नमाज़ पढ़ रहा था, तो वो नमाज़ पढ़ने के बाद वो वहाँ पर बैठा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था। तो शैतान बड़े बड़े दाढ़ी लेकर, बड़े बड़े पंजाबी पहनकर, सर में टोपी लगाकर जाकर उसके बगल में बैठ गए और हाथ उठाकर दुआ करने लगे। और इतना रो रहे थे, इतना गिड़गिड़ा रहे थे कि वो जो बाबा नमाज़ पढ़कर बैठा था वो सोच रहा है कि ये पता नहीं कितना बड़ा इंसान है, ये कितना बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है जो इतना रो रहा है और इतना अल्लाह सुब्हान व तआला से फरियाद कर रहा है। तो जब वो दुआ से फारिग हो गए वो शैतान, तो उस इंसान ने कहा कि भाई आप इस तरह से इतना रो क्यों रहे थे और इतना गिड़गिड़ा क्यों रहे थे, क्या आप कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिए? तो शैतान का चाल देखिए, शैतान ने क्या कहा कि अरे हम बहुत बड़ा गुनाह करके आए हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं, वो शैतान ने कहा, अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि तुम अगर कोई बड़ा गुनाह करके आओ और मेरे पास रो गिड़गिड़ाओ, मेरे पास माफ़ी मांगो, तो मैं तुम्हारी बुलंद मर्तबा कर दूंगा, मैं तुम्हारे मर्तबा को बुलंद कर दूंगा, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इज्जत दूंगा। तो उस इंसान ने सोचा कि हमने तो कोई आज तक कोई गुनाह किया ही नहीं है, तो हम कैसे, मेरा मर्तबा कैसे बुलंद होगा? तो शैतान ने कहा कि अरे कोई बड़ा गुनाह कर लो, जाके कोई जिना वना का काम कर लो और जाकर अल्लाह सुब्हान व तआला से माफ़ी मांग लेना और रो लेना, गिड़गिड़ा लेना, और तुम्हें बस बहुत बड़ा तुम्हारे मर्तबा बहुत बुलंद हो जाएगा। क्योंकि कोई शादीशुदा इंसान अगर जिना करता है तो उसको रजम करने की हदीस है और कुरान में भी है, जो उसको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। कोई इंसान अगर शादी करने के बाद जिना करता है तो उसको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है, इसलिए वो बहुत बड़ा गुनाह होता है शादीशुदा इंसान के लिए। जिना तो ऐसे भी बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो जिना होता है। जिना एक ऐसे गंदा काम है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। ये दुनिया में भी बर्बाद कर देता है और आखिरत में भी बर्बाद कर देता है क्योंकि जिना एक ऐसा गंदा काम है कि ये इंसान की इज्जत को बर्बाद कर देता है। तो मेरे नौजवान साथियों, वो इंसान गया, किसी गंदे जगह पर गया, जाकर वो जिना करने के लिए। तो उस नेक इंसान का तो चेहरा नूरानी चेहरा, मुंह में दाढ़ी है और पंजाबी पहना हुआ है, उसको देखने में ही लगता है कि बहुत नेक इंसान है। तो उस इंसान को देखकर सब लोग, जो जितना भी मतलब वो गंदे काम करने वाली औरत थी, वो सब इंसान बदकिरदार औरत सब उसको देखकर भागने लगे और दरवाज़ा बंद करने लगे कि ये देखो बाबा आ गया है, पता नहीं क्या क्या फतवा देगा अभी। ये सोचकर सब लोग डरने लगे और अपने अपने घर में घुसने लगे और सब भागने लगे। लेकिन ये लड़की थी जो बाबा को देखकर भागी नहीं। तो बाबा से पूछा कि बाबा आप यहाँ पर इतना घटिया, इतना गंदे जगह पर आप क्यों आए? तो उस इंसान ने, उस बाबा ने कहा कि देखो मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा गुनाह करने के लिए आए हैं, तो हम ये गुनाह करने के बाद जाकर अल्लाह सुब्हान व तआला से माफ़ी मांगेंगे और रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दुआ करेंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरे मर्तबा को बुलंद कर देगा, फिर मैं बहुत अच्छा बड़ा मकाम पाऊँगा, अल्लाह सुब्हान व तआला मेरे मकाम को बड़े कर देंगे। ये सोच उसकी दिमाग में शैतान ने डाल दिया था। तो उस लड़की ने एक दिमाग लगाया कि अगर बाबा माफ़ी ना मांग पाए, बाबा अगर जिना करते करते ही वहीं पर अगर बाबा का इंतकाल हो जाए तो क्या करेगा बाबा? तो बाबा को उसने कहा कि बाबा आप ये समझते हैं कि आपका मर्तबा बुलंद हो जाएगा, आप इसलिए बड़े गुनाह करने के लिए आए हैं, लेकिन आप कभी ये जानते हैं कि आपका अगर जिना करते करते अगर माफ़ी मांगने का टाइम भी ना मिले और आपका इंतकाल हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो बाबा ने सोचा, अरे हमने तो ये सोचा ही नहीं था। तब बाबा को समझ में आया कि वो बहुत बड़ा शैतान था जो उसको बहुत बड़ा गुनाह करवाने वाला था। तो मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि शैतान किस किस तरह से इंसान के साथ चाल चलता है और किस किस तरह से वो अपनी
शैतानी हरकत से इंसान को जहन्नम में डालने की कोशिश करता है। आप लोग जहन्नम से बचने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिर्क करने से ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करें और अपने आप को अल्लाह की तरफ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने की कोशिश करें। मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आपको नमाज अदा करना है, नमाज कायम करना है। अगर आपके पास नमाज नहीं है तो आप मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक हदीस में आया है, जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिर और मोमिन में फ़र्क क्या है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काफिर और मोमिन में सिर्फ फ़र्क नमाज की होती है। काफिर नमाज नहीं पढ़ेंगे और मोमिन नमाज पढ़ती है। बैन रजूले व बैन सिरके वल कुफ्र तर्कुस सलात, नमाज और मोमिन और काफिर में फ़र्क सिर्फ नमाज की होती है। अगर वो किसी हाजी साहब का भी बेटा है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है तो वो काफिरों में से होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो उसको कहते हैं कि वो मुशरिकों में से हो जाता है। अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो वो मुशरिकों में से होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कहते हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बैन रजुल और बैन सिरके वल कुफ्र तर्कुस सलात, कोई इंसान अगर नमाज को छोड़ देता है तो वो काफिर हो जाता है। मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले आप नमाज को अदा करने की कोशिश करें, नमाज को कायम करने की कोशिश करें और अपने आप को शिर्क के गुनाह से बचाने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन ये शिर्क का गुनाह को कभी माफ़ नहीं करने वाला। अगर आपसे गलती से शिर्क का गुनाह हो गया है तो आपको ज़िंदा रहते रहते इसी दुनिया में आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांगना होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़िंदा रहते हुए अगर आप माफ़ी मांग ले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करने वाला है। लेकिन अगर शिर्क का गुनाह को लेकर आप मर जाते हैं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये बात को याद रखना। अगर आपने शिर्क का गुनाह कर लिया है तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास वक्त है। आप नमाज पढ़ने के बाद जाकर अल्लाह सुब्हानहू तआला से रोइए, गिड़गिड़ाइए, अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांगिए कि या अल्लाह, मैंने ये बहुत बड़ा गलती कर दिया है, मुझे समझ में नहीं आया कि शिर्क को किसको कहते हैं और हमने जाकर ये बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ़ कर दे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब हर रात में जब 3 हिस्से के अंदर जब 2 हिस्सा रात गुजर जाती है तब मैं नीचे आ जाता हूँ और आवाज़ देकर कहता हूँ कि कौन है मेरे बंदा जो मुझसे माफ़ी मांगने वाला है, कौन है मेरे बंदा जो मजलूम है, जो मुझसे कुछ मांग रहा है, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। कौन है वो मेरे बंदा जिसका बच्चा नहीं हुआ है, वो मुझसे बच्चा मांगे, मैं उसको बच्चा देने वाला हूँ। किसी बाबा के पास ना जाकर अगर रात में उठकर अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे, 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांगेंगे और जो आपके पास जो आपको चाहिए वो मांगेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह आपको अदा फरमाएगा। आपने आपको शिर्क के गुनाह से बचाने की कोशिश करें और अहले परिवार को भी शिर्क के गुनाह से बचाने की कोशिश करें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम 7 बड़े गुनाह से बचने की कोशिश करो। 1, अल्लाह के साथ किसी और को मिलाना यानी शिर्क का गुनाह करना। 2, जादू करना। 3, किसी इंसान का खून करना यानी कत्ल करना। 4, सूद खाना। 5, यतीम की माल को ज़बरदस्ती खाना। 6, किसी जिहाद की मैदान से भाग जाना। 7, किसी औरत जो बेगर गुनहगार है, जो गुनहगार नहीं है, जिसने जिना नहीं किया है, उसके ऊपर जिना की तहमत लगाना। इस 7 चीज़ से जो इंसान बच जाएगा, इस 7 चीज़ से जो इंसान बच जाता है वो इंसान इंशाअल्लाह जहन्नम से बच जाता है और वो इंसान को इंशाअल्लाह जन्नत मिलने ही वाली है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आप लोग अपने आप को शिर्क के गुनाह से बचाएं। अपने आप को आप लोग जन्नत के रास्ते पर अपने आप को ले जाने की कोशिश करें और जहन्नम से बचाने की कोशिश करें। ये बोलकर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे रहें और अगले वीडियो में
अगले वीडियो पर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मा तास्ताहि आनफुसाकुम, মানুষের আত্মা যা চাইবে তাই পাবে। তাদের জন্যে রয়েছে নির্ধারিত রুজি এবং ফলমূল এবং তারা সম্মানিত ব্যক্তি। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिन बादा। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका लाहुम रिज़्क़ुन मालूम फ़वाकिहु व हुम मुकरमून फ़ी जन्नतिन नाईम अला सुरूरिन मुतकाबिलिन। प्रिय दर्शक मंडली, सर्वप्रथम आल्लाह सुबहानाहु ताआलार शुक्रिया आदाय करी आलহামদুলিল্লাহ। तारपर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर ऊपर कोटि कोटि दरूद एवं आल्लाहर रहमत बर्षित होक। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকের বক্তব্যের মূল বিষয় হবে জান্নাত। এই জান্নাত এবং জাহান্নাম দিয়েই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে পরকালমুখী করিয়েছেন। তাই মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের রসুল, আমাদের নবী জাহান্নাম এবং জান্নাত দিয়েই পরকালমুখী করার চেষ্টা করতেন। মানুষের মরণের পর যে ভয়াবহ, কঠিন ও জটিল তিনটি স্থান রয়েছে, যার প্রথম স্থান হচ্ছে কবর, দ্বিতীয় স্থান হচ্ছে কিয়ামতের মাঠ এবং তৃতীয় স্থান হচ্ছে জান্নাত এবং জাহান্নাম। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় লাভবান সেই ব্যক্তি যে মরণের পর জান্নাত লাভ করবে এবং সবচেয়ে অভাগ্যবান ব্যক্তি যে মরণের পর জাহান্নামে যাবে। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, তাই আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জাহান্নাম প্রস্তুত করলেন তখন জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বললেন, জিবরাইল তুমি যাও, আমি জাহান্নাম প্রস্তুত করেছি, যাও তুমি দেখে আসো। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম জাহান্নাম দেখতে গেলেন। সেই জাহান্নাম দেখে এসে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আর মহান আল্লাহকে বলছেন, হে আমার প্রতিপালক, আপনার ইজ্জতের কসম, হে আমার মহান রব, আপনার সম্মানের কসম, হে আমার মহান আল্লাহ, আপনার মর্যাদার কসম, এই জাহান্নামে কি কেউ যাইতে চাইবে? এই জাহান্নামেতে কেউ যাইতে চাইবে না। জাহান্নাম এতই ভয়াবহ, জাহান্নাম এতই কঠিন, জাহান্নাম এতই জটিল যে একদিকের আগুন আরেক দিকের আগুনকে ঝাপটা মেরে ধরে খাচ্ছে। সেই জাহান্নামে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে, সেই জাহান্নামে কি মানুষ যেতে চাইবে? তখন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন, জিবরাইল তুমি আবারও যাও, জাহান্নাম দেখে আসো। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম আবারও জাহান্নাম দেখতে গেলেন। জাহান্নাম দেখে এসে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বলছেন, হে আমার প্রতিপালক, আপনার মর্যাদার কসম, হে আমার রব, আপনার সম্মানের কসম, হে আমার মহান আল্লাহ, আপনার ইজ্জতের কসম, এই জাহান্নাম থেকে যে কেউ বাঁচতে পারবে না। কারণ একবার জিবরাইল আলাইহিস সালাম জাহান্নাম দেখে আসলেন, তখন বলছেন জাহান্নামে কি কেউ যাইতে চাইবে? দ্বিতীয়বার যখন জাহান্নাম দেখে আসলেন তখন বলছেন জাহান্নাম থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। তার মানে জাহান্নাম আগে ছিল খোলা। যখন দ্বিতীয়বার জিবরাইল আলাইহিস সালাম জাহান্নাম দেখতে গেলেন তখন সেই জাহান্নামকে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ঘিরে দেওয়া হলো।
সেই জাহান্নামকে মানুষের নাফস দ্বারা ঘিরে দেওয়া হলো। মানুষের নাফস যা চাইবে মানুষ যদি তা করে তাহলে তার জন্য জাহান্নাম হয়ে যাবে সহজ। জাহান্নাম যাওয়া অনেক সহজ, জান্নাত যাওয়া অনেক কঠিন। জান্নাতকে মানুষের দুঃখ মুসিবত কষ্ট দিয়ে ঘেরা আছে, জান্নাতকে মানুষের পরিশ্রম দিয়ে ঘেরা আছে। জান্নাত হচ্ছে একটি সুখময় জায়গা, জান্নাত হচ্ছে একটি অনবল শাস্তির জায়গা। ঠিক সেরকম জাহান্নাম হচ্ছে একটি কঠিন শাস্তির জায়গা, যেখানে মানুষ মরবেও না, যেখানে মানুষ বাঁচবেও না, তার নাম হচ্ছে জাহান্নাম। আর জান্নাত হচ্ছে তার নাম যেখানে মানুষ ऐशो আরাম করবে, যেখানে মানুষ ফল বাগানে থাকবে, যেখানে মানুষ হুর ভোগ করবে, যেখানে মানুষ শরবত ভোগ করবে, যেখানে মানুষ নানান রকমের ফল ভোগ করবে, যেখানে মানুষ নারীদের সাথে তক্তে বসে ঠেস দিয়ে বসে জাম পান করবে, তারই নাম হচ্ছে জান্নাত। জাহান্নাম হচ্ছে যেখানে মানুষ আগুনের খুঁটির সাথে বাঁধা থাকবে এবং তার মাথায় গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে। জাহান্নাম হচ্ছে তার নাম। এবং জান্নাত হচ্ছে তার নাম যেখানে মানুষের জীবনে কোনো কষ্ট নেই, যেখানে মানুষ সুখে থাকবে, যেখানে মানুষ আনন্দতে থাকবে, যেখানে মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করে দিবেন, যেখানে মানুষের মানে খুশির কোনো শেষ নাই। জান্নাতে এতই খুশি, জান্নাতে থাকতে এতই মজা, জান্নাতে থাকতে এতই মজা যা মানুষের মুখে এবং হাতে কলম দিয়ে লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। জান্নাত হচ্ছে এতই খুশির জায়গা যেখানে মানুষের খুশির শেষ নাই। জান্নাতে মানুষ যা চাইবে তাই পাইবে, জান্নাতে মানুষ যা চাইবে তাই পাবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, মা তাস্তাহি আনফুসাকুম, মানুষের আত্মা যা চাইবে তাই পাবে। জান্নাতে মানুষের আত্মা যা চাইবে তাই পাবে। এই জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, উলাইকা লাহুম রিজকুন মালুম ফাওয়াকিহু ওয়া হুম মুকরামুন ফি জান্নাতিন নাঈম আলা সুরুরিন মুতাকাবিলিন, অর্থাৎ তাদের জন্যে রয়েছে নির্ধারিত রুজি এবং ফলমূল এবং তারা সম্মানিত ব্যক্তি যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের জন্যে রয়েছে নিয়ামতের বাগান সমূহ। তারা মুখামুখি হয়ে আসন আসনি বসে থাকবে। আসন আসনি মানে জান্নাতি এবং হুর, জান্নাতি এবং হুর। সেই হুর, যেই হুর একবার এই পৃথিবীতে উঁকি মেরে দেখে নিলে সেই পৃথিবী আলোতে আলোকিত হয়ে যাবে। সেই হুরের কথা বলছেন মহান আল্লাহ, যে এই পৃথিবীতে একবার উঁকি মেরে দেখে নিলে এই পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাবে এবং এই পুরো পৃথিবীটি সুগন্ধিতে ছড়িয়ে যাবে। সেই হুরের কথা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, জান্নাত হচ্ছে একটি আল্লাহর রহমতের বাগান। জান্নাত হচ্ছে একটি আল্লাহর রহমতের বাগান, যার আল্লাহর রহমতের বাগান রয়েছে, যে বাগানে মানুষের জন্য থাকবে হুর, মানুষের জন্য থাকবে শরাব, মানুষের জন্য থাকবে দুধের ঝর্ণা, মানুষের জন্য থাকবে মধুর ঝর্ণা, যার কথা এই আয়াত দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ব্যাপারে মহান আল্লাহ আরও সূরা মুহাম্মদ আয়াত নম্বর 15-তে বলছেন, মুত্তাকি লোকেদের জন্যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তার পরিচয় তো এই হচ্ছে, তাতে স্বচ্ছ ও মিষ্টি পানির ঝর্ণাধারা পরিবহন করছে, এমন দুধের ঝর্ণাধারা পরিবহন করছে যা মানুষ জান্নাতি লোকেরা পান করবে এবং তার স্বাদ কোনোদিন পরিবর্তন হবে না। যতই হাজার হাজার কোটি কোটি সাল চলে যাবে তারপরেও তার সেই দুধের ঝর্ণার স্বাদ পরিবর্তন করা যাবে না। সেই দুধের ঝর্ণা সেভাবেই চলতে থাকবে। এবং আরও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, সেখানে সর্বদা প্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষে থেকে রয়েছে ক্ষমা। বলুন, প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা। ক্ষমা মানে
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করে দেবেন। জীবনে সেখান থেকে আপনারা আর ফিরে কোনো জায়গায় যাবে না, সেই জান্নাতে থাকবে এবং এবং বিশিষ্ট চোখের সুন্দরী হুরদের সাথে থাকবে এবং সেই জান্নাতে থাকবে চিরস্থায়ী। তারপরে আরও জান্নাতি লোকেরা এমন শয্যার উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে যার আবরণ মোটা রেশমের তৈরি হবে, আর বাগানের ডালপালা ঝুঁকে থাকবে। সূরা আর রহমান আয়াত নম্বর 54। তার পরের আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলছেন, অফুরন্ত নিয়ামত সমূহের মধ্যে লজ্জাহীনত নাইন নারী থাকিবে। তাদেরকে জান্নাতি লোকদের পূর্বে না কোনো জিন না কোনো মানুষ কোনো দিন স্পর্শ করেছে, সেরকম নারী সেখানে থাকিবে, যে জান্নাতীরা সে নারীগুণকে ভোগ করবে। সূরা আর রহমান আয়াত নম্বর 56। তারা এমন সুন্দরী রূপসী যেমন হীরা ও মণি মুক্তা। সূরা আর রহমান আয়াত নম্বর 58। তারপরের আয়াতে মহান আল্লাহ বলছেন, জান্নাতি লোকদের পরবর্তী দুটি বাগান ছাড়াও আরও দুটি বাগান দেওয়া হবে। সূরা আর রহমান আয়াত নম্বর 66। তাতে বিপুল পরিমাণ ফল, খেজুর ও আনার থাকবে। এসব নিয়ামতের মধ্যে থাকবে সৎ চরিত্র অধিকারী সুন্দরী নারীগণ। সূরা আর রহমান আয়াত নম্বর 70। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে আরও বলেন, বড় চক্ষু বিশিষ্ট নারী গুণ থাকবে, তারা হবে অতীত সুন্দরী। সে নারীগণের সাথে জান্নাতীগণ সে নারীগণকে ভোগ করবে। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে একটি চবুকের সমান পরিমাণ জায়গা গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকেও উত্তম। এটি হচ্ছে বুখারী এবং মুসলিম, হাদিস নম্বর 5372। তারপরের হাদিসে বলা হচ্ছে, আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে এক সন্ধ্যা এবং এক সকাল যে ব্যক্তি ব্যয় করবে তা সমস্ত সম্পদ হতে উত্তম। যদি জান্নাতের কোনো নারী পৃথিবীতে উকি দেয়, তবে গোটা পৃথিবী তার রূপের ছাটায় আলোকিত হয়ে যাবে এবং আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ সুগন্ধিতে পরিণত হয়ে যাবে। জান্নাতের নারীদের মাথার ওড়না গোটা দুনিয়া ও তার সব কিছুই যদি বিক্রি করে দেওয়া হয় তার চেয়েও উত্তম। এটি হচ্ছে বুখারী এবং মুসলিম, হাদিস নম্বর 5374। তারপর হাদিসে বলা হচ্ছে, আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে মুমিনদের জন্যে মুক্তা দ্বারা তৈরি একটি তাঁবু থাকবে, যার মধ্যস্থল হবে ফাঁকা। তার আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বড় গাছ আছে, যদি কোনো দুরন্ত ঘোড়া তার ছায়ার নিচে 100 বছর বহমান করে তারপরেও তার শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। জান্নাতে তোমাদের একটি কারো ধনুকের সমান পরিমাণ জায়গা গোটাও সূর্য
সূর্য যার উপর উঠে ও ডুবে তার চেয়েও উত্তম। এটি হচ্ছে বুখারী এবং মুসলিম, হাদিস নম্বর 5374। জান্নাতুল ফেরদৌসের প্রশস্ত হবে সবচেয়ে উপর, মানে জান্নাত যে আছে, জান্নাত হবে একটির পর একটি, একটির পর একটি, একটির পর একটি, তারপরে একটি, এরকম করতে করতে জান্নাত হবে সবচেয়ে ওপরে, যেটি জান্নাতুল ফেরদৌস সব থেকে ওপরে হবে। তার জান্নাতুল ফেরদৌসটি হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আরশে আজিমের নিচে। জান্নাতুল ফেরদৌস সবচেয়ে উত্তম জান্নাত। যখনই তাই তো আমাদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, যখনই তোমরা জান্নাত চাইবে তখনই জান্নাতুল ফেরদৌস চাইবে। জান্নাতুল ফেরদৌস হচ্ছে একটি সব থেকে ভালো জান্নাত, সব থেকে বড় জান্নাত। তাই মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌসই চাইতে বলেছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে একটি বাজার আছে, প্রত্যেককে জুমার দিন জান্নাতীরা সেখানে একত্রিত হবে। তখন জান্নাতীরা যখন একত্রিত হবে তখন মানুষের সাথে একজন জান্নাতের সাথে আর একজন জান্নাতীর সাক্ষাৎ হবে, সেখানে সালাম মোসাফা হবে এবং তারপর উত্তর দিক থেকে একটি বাতাস আসবে। সেই বাতাসে মানুষের জান্নাতীদের মুখমণ্ডলী এবং তাদের পোশাকে লাগবে। সেই বাতাসে মানুষের মুখমণ্ডলী আরও সুন্দর হয়ে যাবে এবং মানুষের পোশাক সুগন্ধিত হয়ে যাবে। তখন জান্নাতীরা সেখান থেকে যখন নিজের স্থানে ফিরতে থাকবে তখন তাদের স্ত্রীগণ তখন তাদের স্থানে থাকবে। তখন যখন তাদের সাথে দেখা হবে তখন তাদের স্ত্রীগণ বলবে, আল্লাহর কসম আপনি তো আরও সুন্দর হয়ে গেছেন, আল্লাহর কসম আপনি তো আরও সুগন্ধি হয়ে গেছেন। তখন জান্নাতীগণ বলবেন স্ত্রীগণকে, আল্লাহর কসম আপনারাও আরও সুন্দর হয়ে গেছেন। এই করে স্ত্রী এবং জান্নাতি এবং জান্নাতীদের স্ত্রীর সাথে তারা এভাবে কথা বলবে। জান্নাত হচ্ছে একটি আল্লাহর নিয়ামত যা মানুষের জন্য তৈরি করে রাখা আছে। তাই প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, জান্নাত পেতে চাইলে আমাদেরকে কি করতে হবে? জান্নাত পেতে চাইলে আমাদেরকে এই পৃথিবীর খারাপ জিনিস, এই পৃথিবীর মন্দ জিনিস, এই পৃথিবীতে আমাদেরকে ভালো আমল করতে হবে। এই পৃথিবীতে আমাদেরকে ভালো আমল করে, চরিত্র ভালো করে এই পৃথিবী থেকে আমাদেরকে যেতে হবে। তাহলে আমাদেরকে মরণের পর পরকালে আমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। জান্নাত হচ্ছে একটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য উপহার রেখেছেন। সেই উপহার আমরাকে গ্রহণ করতে হবে, সেই জান্নাতে আমরাকে যাইতে হবে। এই পৃথিবীতে কতই না গুনহার কাজ মানুষ করে, কতই মিথ্যা কথা বলে। এই পৃথিবী করে যে যারা মারা যায় তারা কখনো জান্নাত লাভ করতে পারবেন না। জান্নাত রয়েছে মানুষের কষ্ট এবং মেহনত দিয়ে ঘেরা। জান্নাত রয়েছে মানুষের কষ্ট এবং মেহনত এবং মানুষের পরিশ্রম দিয়ে ঘেরা। জান্নাত হচ্ছে একটি মানুষের কষ্টর জায়গা। এই পৃথিবীতে যারা কষ্ট কাটবে তারা পরকালে জান্নাত লাভ করবে এবং এই পৃথিবীতে যারা কষ্ট কাটবে তারা পরকালে জান্নাত লাভ করবে এবং মরার পর তারা জান্নাত লাভ করবে। মানুষের মরণের পর যে কঠিন ও জটিল তিনটি স্থান রয়েছে, যার প্রথম স্থান হচ্ছে কবর এবং দ্বিতীয় স্থান হচ্ছে কিয়ামতের মাঠ এবং তৃতীয় স্থান হচ্ছে জান্নাত এবং জাহান্নাম। আমাদের যদি প্রথম স্থানে আমরা পাস হয়ে যাই তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা কিয়ামতের মাঠেও আমাদের জন্য হয়ে যাবে আসান এবং অবশ্যই আমরা ইনশাআল্লাহ জান্নাত লাভ করতে পারবো। আমরা পরকালের জন্যে এই পৃথিবীতে কিছু আমরা ভালো করার চেষ্টা করব। আমাদের ভালো আমলই আমাদেরকে জান্নাত নিয়ে যাবে। এই মন্দ আমল থেকে আমরা নিজকে বাঁচার চেষ্টা করব আর ভালো আমলের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। আমাদেরকে ভালো আমল করতে হলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম জানতে হবে যে আমরা কিভাবে ভালো আমল করব। তাই আমাদেরকে সর্বপ্রথম শিক্ষা অর্জন করতে হবে। শিক্ষা অর্জন যদি না করা হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারবো না যে কোনটা ভালো এবং কোনটা খারাপ। তাই আমাদেরকে প্রত্যেকের
জরুরি, প্রত্যেকের আমাদের জরুরি যে আমাদেরকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে। শিক্ষা অর্জন করলেই আমরা ভালো এবং মন্দ জিনিসটা বুঝতে পারবো, তাহলে আমরা সেদিকে এগিয়ে যাব। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এই বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। আপনারা সুস্থ থাকুন, আপনারা ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।